हेलो बच्चों। आज हम आए हैं अर्थ की दृष्टि से। जो वाक्य के भेद होते हैं आज हम इसे समझेंगे और इनके जो क्वेश्चन रहेंगे उसको करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। शायद आज पवन अभी तक दफ्तर नहीं पहुंचा होगा। तो जब हमारे पास कुछ ऐसे शब्द आते हैं जहां पर शायद का इस्तेमाल कर दिया जाए तो वहां पर हमें याद रखना है कि इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए संदेहवाचक। संदेहवाचक इसलिए भी क्योंकि हमें पक्का नहीं है, शायद वो पहुंच गया होगा तो हमें संदेह है उसके पहुंचने पर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संदेहवाचक। पढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। हमारे पास अगला दिया है सवाल। भगवान करे तुम्हारी तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का फल अवश्य मिले। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, भगवान करे तो हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं और इच्छा व्यक्त करना कहलाता है इच्छावाचक वाक्य। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। यात्री मंजिल पहुंच चुका होगा। होगा मतलब कि हमें पक्का नहीं, और जब हमें पक्का नहीं तो हमारे लिए संदेह है। आगे बढ़ेंगे दूसरा। वाक्य के किस प्रकार में प्रश्न पूछे जाने, जहां पर हम सवाल पूछ रहे होते हैं उसे बहुत आसानी से हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा सवाल। किस वाक्य के माध्यम से हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। जब अपने भावों को प्रकट करना है तो वहां पर हम विस्मय विस्मयादि बोधक का इस्तेमाल करते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य में बताना है। आह कैसा सुंदर दृश्य, तो यहाँ पर आप अपने भाव दिखा रहे हैं। भाव को हम विस्मयादि वाचक के हिसाब से बदलाते हैं। मुझे वह पुस्तक उठा कर दो। जब हमें दो दिखता है मतलब हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, तो ये हमारा आज्ञावाचक के साथ चला जाएगा। गिरीश चाहता है कि वह पढ़े। जब हम कोई चीज चाहते हैं तो वहां पर हमारी इच्छा प्रकट होती है। वह जयपुर गया होगा। होगा मतलब आपको निश्चित नहीं है, और जब निश्चित नहीं है तो आपको संदेह वहां पर है। डोली बहुत अच्छी लड़की है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे अच्छा लड़का मिले। जब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से तो वहां पर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का भेद अर्थ के आधार पर उचित नहीं है, मतलब जो गड़बड़ है। तो निषेध वो वाले वाक्य होते हैं जहां पर हमें किसी चीज की मनाही दिखे। संदेह वो होता है जहां पर हमें थोड़ा डाउट रहे कि ये चीज है कि नहीं है। और संकेत वो होता है जहां पर एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड करे। संयुक्त सरल ये सभी तो आपके 10वीं में आने वाले टॉपिक है। संयुक्त वाचक नाम से आपके पास कोई भी वाक्य के प्रकार नहीं है। वाक्य के केवल 8 प्रकार है, 9वां कोई प्रकार नहीं है। आज वर्षा के कारण मैच नहीं होगा। इस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में बदलिए। संदेह में हमें शायद शायद चाहिए होता है। यहाँ पर हम कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। यदि वर्षा हुई, देखिए यदि वर्षा हुई तो यदि का दूसरे पर डिपेंड कर रहे संकेतवाचक की निशानी होती है। जब हमें क्वेश्चन दिख रहा है तो ये प्रश्नवाचक की निशानी होती है। जब हमें शायद दिख रहा है तो ये हमारे संदेह को दर्शाता है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। गोविंद बैंक नहीं गया और उसे रुपया नहीं मिला। तो गोविंद बैंक भी नहीं गया, उसे रुपया भी नहीं मिला। दो दो इसमें हमें ना ही दिख रही है, तो ये हमारा सीधा कहाँ चला जाएगा, निषेधवाचक की ओर चला जाएगा। सवेरा होते ही पक्षी कलवर कलरव करने लगे। इसमें हम आज्ञा नहीं दी जा रही है, ना कोई इच्छा है, ना कोई आश्चर्य की बात है, हमारा विधानवाचक है। आज्ञावाचक किस प्रकार का होता है, तो आज्ञावाचक में हमारे लिए आज्ञा का बोध होता है। संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य आपके भी है ही नहीं सिलेबस में। जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध होता है ये भी आपका सही उत्तर नहीं होगा। खुश रहो बेटा, मैं जाता हूँ। तो जब हम खुश रहो बेटा कह रहे हैं हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद हम इच्छावाचक के अनुसार देते हैं, हमारी इच्छा है कि वो खुश रहे। क्या आपका भाई आपसे मिला, तो हमें आखिर में देख रहा है क्वेश्चन मार्क, तो इसलिए हो जाएगा प्रश्नवाचक। भगवान करे मतलब भगवान से इच्छा प्रकट कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं इच्छावाचक। अगला है अरे। यह चोट कैसी लगी। अरे मतलब आप अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। भावों को व्यक्त किया जाता है इसमें आदि के साथ। जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो उसे हम कहते हैं। तो एक वाक्य निर्भर है दूसरे के ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा संकेतवाचक। आगे बढ़ेंगे। तुमने तो मेरा मन जीत लिया। तो तुमने तो मेरा मन जीत लिया, अब देखते हैं इसमें क्या है। संकेत नहीं है कहीं भी, मिश्र वाक्य कुछ होता नहीं, एक इच्छा और एक है विस्मय। तो इसे हम बोल सकते हैं ये हमारा किसके साथ जाएगा, ये हमारे इच्छावाचक के साथ जाएगा।
झूठ मत बोलो। जहां हमारे पास किसी चीज को मनाही रहती है, ये प्रश्नवाचक नहीं है, नकारात्मक नहीं है, विधान नहीं है, मनाही है, तो सब निषेध बोलेंगे। यहाँ झूठ बोलने की मनाही है। आह, कितना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर आप अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए सब विस्मय के साथ जाएंगे। हाँ, विस्मय के साथ। मैं कल जयपुर गया था, संयुक्त हमारे पास कोई प्रकार नहीं है, साधारण कोई प्रकार नहीं है, प्रश्न हम पूछ नहीं रहे थे, हमारा किसके साथ जाएगा, विधानवाचक के साथ जाएगा। जब तक लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा तब तक विद्यालय नहीं खुलेंगे, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होंगे। तो जब ये हमारे पास जब तब वाली कंडीशन आती है, यदि तो वाली आती है, तो ये संकेत के साथ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और प्लीज बताइए कि आपको 25 में से कितने मार्क्स मिले। थैंक यू।